हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर हैविंग ए ग्रेट डे सो फार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा कि नाउ इस चैनल में हम बात करेंगे फिजिक्स की, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स फ्रॉम क्लास 9th। ओके, सो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 फिजिक्स, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्लास। सो क्लास, जैसे कि हम बात करें मेजरमेंट, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप उसके नेम को अगर समझ लें तो लगभग आपको एक आइडिया लग जाता है कि उस चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं या क्या समझने वाले हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इस टॉपिक की क्लास मेजरमेंट, किस चीज़ को नापना है आपको या मेजर करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्लास। मेजरमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं, राइट। सो मेजरमेंट को समझने से पहले आपको समझना होगा कि क्वांटिटीज़ होती क्या है क्लास, जो कि हमने 7th या 8th में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं क्लास, क्वांटिटी मतलब क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, राइट। क्वांटिटी मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट क्लास। तो हम बात करें कि हमारे पास जो भी क्वांटिटी होती है, इसका मतलब क्या होता है कि उस क्वांटिटी में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, राइट, दैट्स द क्वांटिटी। अब नाउ सब्सटेंसेस के बेसिस पे, अमाउंट के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। दो प्रकार की क्वांटिटी होती है क्लास, एक होती है फिजिकल, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। हमने बात करी पहले क्वांटिटी की। क्वांटिटी क्या होती है क्लास? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप देख सकते हो क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है नॉन फिजिकल। अब आप किसको कहेंगे फिजिकल और किसको नॉन फिजिकल क्लास? ध्यान दीजिएगा, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको हम क्या कर सकते हैं मेजर, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, कांट बी मेजर, उसको कहते हैं हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है कि किसको मेजर किया जा सकता है, किसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखते हो, आप गाड़ी की स्पीड को मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, लेंथ नापते हैं हम, ब्रेथ नापते हैं हम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है क्लास? फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो हमने क्या क्या बात करी? एक होती है स्पीड नाप सकते हैं हम, डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, लेंथ निकाल सकते हैं हम, ठीक है, एरिया निकालते हैं हम, वॉल्यूम निकालते हैं, ये सब क्या है? फिजिकल। अब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। यस, तो आप बता सकते हैं। आप हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते, आप इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, राइट। आप फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा क्लास? हमने बात करी पहले क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्वांटिटी दो प्रकार की होती है क्लास, एक होती है फिजिकल, आप देख सकते हो, एक होती है नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसको मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर, राइट। एग्जाम्पल अपने देखा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, ब्रेथ। और ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल, राइट। जैसे हमारे फीलिंग्स, इमोशन, सैडनेस, योर एंगर, ऑल दिस। तो फिजिक्स में हम खाली इस फिजिकल क्वांटिटी तक ही लिमिट रखेंगे, हम खाली ये चीज़ पढ़ते हैं, राइट। फिजिक्स में ये है नॉन फिजिकल, ये दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, जैसे साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, राइट। सो अब हम आगे बढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बाद, राइट। अब आपको पता तो चल गया कि क्वांटिटीज होती क्या है, राइट। अब बात आती है मेजरमेंट की क्लास, राइट। तो अब आपने सोचा होगा कि मेजरमेंट होती क्या है क्लास। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट। वीडियो पॉज करके आप नोट बना सकते हैं इसके। चलिए, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट होता क्या है। ये बेसिक्स था पहले, ओके। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, राइट। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो अगर मैं ये लिखूं 10, तो क्या आप बता पाएंगे कि इसकी लेंथ कितनी है? नहीं, क्योंकि 10 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी। बट ये सारी चीज़ें इसकी डेफिनेशन को नहीं बता रही हैं, इसकी लेंथ को नहीं बता पा रही हैं। तो आपने क्या सीखा कि खाली अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो नंबर किसी चीज़ की भी यस डेफिनेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता या उसकी लेंथ को नहीं बता पा रहा है। तो आपने देखा कि इसके साथ उसकी एक यूनिट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे मैंने कहा 10 मीटर या मैंने कहा 10 सेंटीमीटर। मैं सपोज मैंने कहा कि मेरी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है,
अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर ना लिखूँ तो इस 170 की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो आपने देखा कि जब भी अगर मैं सपोज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, स्पीड, हम नापते हैं स्पीड, किसी स्पीड हमने बोला गाड़ी की क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर वहाँ पे 40 बोलूँ मैं कि गाड़ी की स्पीड 40 है, तो क्या आप बता पाओगे, क्या उससे उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे हम क्लास, राइट। तो हमने देखा कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। एक ये पहला एक नंबर देख सकते हो और बाद में क्या है यूनिट, ठीक है। तो पहले वाले को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, राइट, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं क्लास? यूनिट। तो यहाँ से अब साफ साफ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है क्लास कि जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होगी, राइट, फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं क्लास? फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट क्लास। जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 36 डिग्री लिखोगे तो उससे कोई फाइनल वैल्यू नहीं निकल रही है, तो उसके साथ उसकी यूनिट भी होनी चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हो कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, राइट। जो नंबर होता है क्लास, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं हम? मैग्नीट्यूड, जो नंबर्स के बारे में बात करता है, राइट। और जो साथ में होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्लास? यूनिट। तो यहाँ से मेन पॉइंट नोट बनाइएगा क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फिजिकल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो हमेशा किस में एक्सप्रेस होती है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट क्लास। यहाँ तक कोई डाउट किसी को क्लास? यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा चैप्टर की, दैट इज मेजरमेंट, राइट। बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे व्हाट इज एक्चुअली मेजरमेंट। देखिए फिजिक्स इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। फिजिक्स में हम नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए हमें उन चीज़ों को नापना या मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, सपोज मुझे इसकी लेंथ ही मेजर करनी है मार्कर की, सपोज मैं बोलूँ द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज 10 सेंटीमीटर। अगर मैं खाली 10 लिखता, मैंने आपको बताया ही है कि इस 10 अकेले 10 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको क्या चाहिए होता है? एक यूनिट चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने यूनिट लिखी है, तो मैं इस मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूँ इससे क्लास, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट, ठीक है। जो यहाँ पे ये यूनिट यूज हो रही है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअली में मेजरमेंट एक कंपैरिजन होता है क्लास, राइट। जैसे मैंने बताया इसकी यूनिट अगर मैं 10 बोलूँ तो इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं आ रही है, बट अगर मैं बोलूँ कि इसकी जो लेंथ है वो एक 10 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 10 को कंपेयर कर रहा हूँ एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज सेंटीमीटर से, राइट। तो व्हाट इज मेजरमेंट क्लास? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन of the given physical quantity with the standard quantity of the same nature। क्या हुआ इसका मतलब क्लास? डेफिनेशन को ध्यान देंगे क्लास। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं क्लास, क्या करते हैं? कंपैरिजन। प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, the process of comparison of given physical quantity with the standard quantity, with the standard quantity of same nature, of the same nature। देखिए क्लियर, ये डेफिनेशन क्लास आप नोट बना सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज मेजरमेंट क्लास? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, राइट। अब किसका कंपेयर होगा? जिसकी आपको लेंथ निकालनी है, जिसको मेजर करना है, किससे? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। जैसे मैं इसकी लेंथ निकाल रहा हूँ तो लेंथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने सपोज किया कि इसकी क्या रही लेंथ 10 आ रही है। अब 10 किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने क्या ले रखी है यहाँ पे? यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? यूनिट। दैट इज यहाँ इस केस में क्या लिए हमने? सेंटीमीटर लिए, राइट। सपोज आपको एक शर्ट बनानी है, राइट, तो आप पहले मार्केट में जाएंगे, एक शर्ट का क्लोथ लेके आएंगे। सपोज एक शर्ट बनाने के लिए मुझे 2 मीटर क्लोथ लगता है, 2 मीटर क्लोथ। तो यहाँ पे क्या हुआ क्लास? इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको 2 टाइम्स, 2 तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, जो बता रहा है कि आपको 2 टाइम्स लेके आनी किसके? स्टैंडर्ड यूनिट, 2 टाइम्स ऑफ 1 मीटर क्लोथ क्लास, राइट। अगर 10 मीटर होता तो क्या होता है? इसका मतलब मुझे 10 टाइम्स लानी है, किससे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के 10 टाइम्स। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है? हमारी यूनिट होती है क्लास, राइट।
अब थोड़ा क्लियर हो रहा है क्लास आपको? ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग वन सेकेंड क्लास. मेजरमेंट इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. जब भी हमें कोई चीज़ मिलती है जिसको हमें मेजर करना पड़ता है, हम उसको कंपेयर करते हैं उसके एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से. एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है उसकी यूनिट होती है क्लास, क्योंकि आप जानते हो खाली 10 की कोई वैल्यू नहीं होती, खाली नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, राइट, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो क्लियर है यहाँ तक? और वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है क्लास? यूनिट होती है. और जैसे लिखा हुआ है 2 मीटर क्लॉथ, मतलब इसका क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ इट्स यूनिट, दैट मीन्स 1 मीटर क्लॉथ. अगर 10 मीटर चाहिए तो 10 टाइम्स ऑफ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर. क्लियर क्लास? तो ये था मेजरमेंट की डेफिनेशन. अब यहाँ पे एक दूसरा टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज यूनिट. ठीक है, ये एक नंबर की डेफिनेशन है क्लास, इसको कोशिश करिएगा समझने के बाद लर्न करने की. ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट की. चलिए, यूनिट क्या होती है? अब व्हाट इज यूनिट? ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम यूनिट लेंथ को नापते हैं, सपोज लेंथ को नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम मीटर यूज़ करते हैं. लेंथ की ऐसा यूनिट पता होगी आपको क्या होती है? मीटर. ठीक है, अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, सपोज मैंने कहीं वेरिएबल लिखा है एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या है क्लास? इसका कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है, राइट, जो कि जनरली नहीं लिखा जाता. ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि अगर ये वेरिएबल है, अगर इसको हम फिजिक्स की टर्म्स में बात करें तो हम जानते हैं यूनिट के साथ में हमेशा क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है. तो अगर मैं बात करूं लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है? 1 मीटर. मीटर लिखा होता है बट उसके साथ अगर कुछ नहीं है तो क्या एज्यूम करेंगे हम? 1 मीटर होता है. तो जो कि फिक्स्ड होता है, चेंज तो नहीं सकता, कहीं भी चले जाओ, यूनिट कहीं भी पूछो तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी. तो आप कह सकते हो यूनिट क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट, जो कि क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो? 1. समझ में आ रही है बात? तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज द क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, जिसका यूज करते हो आप क्या करने के लिए? किसी अदर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को निकालने में. मतलब क्या हुआ? देखिए, यूनिट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है, बट इस यूनिट का हम यूज करेंगे क्या करने के लिए? किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को निकालने में. जैसे मैंने कहा कि 10 मीटर क्लॉथ आपको कपड़ा लेना है, तो 10 मीटर क्लॉथ, तो हमने देखा कि 10 क्या हुआ उस कपड़े का? मैग्नीट्यूड हुआ. अगर हम खाली 10 लिखते तो क्या समझ में आता? कोई वैल्यू नहीं दे रहा, बट हमने क्या बोला? 10 मीटर मीन्स 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, और 1 मीटर क्या है आपका? यूनिट होती है, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फिक्स होता है. तो यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है, बट इसका यूज होता है क्या करने के लिए? दूसरी क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, राइट. सो ये था क्लास मैग्नीट्यूड, ओके, मेजरमेंट एंड द एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस का फर्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट. तब तक के लिए स्टे ट्यून. थैंक यू क्लास.